Hello students, how are you? Good morning everybody. Myself Sunita Insa from NPS Nuhiawali. Today we will discuss about the 12th class second lesson Lost Suffering. It is written by Anis Jung. Name of the lesson Lost Suffering. Lost means गुम हो जाना, सप्रिंग मीन्स बसंत। जो बसंत की ऋतु होती है, जैसे वो खुशहाली की प्रतीक होती है, वैसे ही इस लेसन के थीम के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कि कैसे बच्चों की जो खुशहाली या फिर जीवन के अंदर जो खुशी है वो गुम हो गई है। इस लेसन के अंदर एनीस जंग जो हमारी लेखिका हैं, वो दो प्रकार के बच्चों की मिजरेबल कंडीशन के बारे में हमें बताती हैं। फर्स्ट काइंड के जो बच्चे हैं वो हैं दिल्ली के सीमापुरी एरिया में रहने वाले रैग पिकर्स। रैग पिकर्स होते हैं कूड़ा कचरा बिखेरने वाले जो लोग होते हैं, जिनकी जो कंडीशन होती है वो इतनी पुअर, इतनी मिजरेबल होती है कि उनको अपना दिन भर का 2 टाइम का जो खाना है वो प्राप्त करने के लिए पूरा दिन उन्हें कचरे के ढेर जो होते हैं उनको बिखेरना पड़ता है और उनके अंदर कोई यूजेबल थिंग्स है वो ढूंढनी पड़ती हैं। तो इसके अंदर एक रैग पिकर है जिसका नेम है साहिब, जिसका पूरा नेम होता है साहिब ए आलम। परंतु ये जो बच्चा होता है उसकी एज स्कूल में जाने वाली होती है, बट मजबूरी के कारण उसे ये काम करना पड़ता है। थोड़े टाइम के बाद इस बच्चे को एक वर्क मिल जाता है, एक काम मिल जाता है टी स्टॉल के ऊपर, जहां उसे 800 रुपये और 3 टाइम्स का मील या खाना दिया जाता है। जब लेखिका की मुलाकात उस साहिब से उस टाइम होती है तो लेखिका उससे पूछती है कि क्या आप अब इस अपने काम से खुश हो? तो साहिब कहता है कि मैं अब भी अपने इस काम से खुश नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आज भी मुझे एक मास्टर के अंडर, एक मालिक के अंडर काम करना पड़ता है, मैं खुद का मालिक नहीं बना। दूसरे काइंड के जो बच्चे हैं वो हैं फिरोजाबाद के बैंगल मेकर्स। इन बैंगल मेकर्स में मुकेश नाम का एक बच्चा होता है जिसकी फैमिली बैंगल मेकिंग के काम में जुड़ी हुई है। फिरोजाबाद के अंदर अधिकतर सारी की सारी मोस्टली जो फैमिलीज हैं वो इसी काम में इंगेज्ड है, यही काम करती है बैंगल मेकिंग का। मुकेश के घर की कंडीशन और उसके पिता के द्वारा बताई हुई बातों से जब लेखिका उनकी कंडीशन को जानती है तो लेखिका को बहुत अफसोस होता है कि कितने गर्म या उच्च तापमान में उनको फैक्ट्रियों के अंदर, भट्टियों के अंदर काम करना पड़ता है, जिसके कारण मोस्टली जो बैंगल मेकर्स होते हैं वो यंग एज में ही अपनी आँखों की जो आई साइट्स है वो खो देते हैं। तो देखते हैं हम इस स्टोरी के अंदर कि जो मुकेश होता है वो अपना इस बैंगल मेकिंग का काम जो है वो पसंद नहीं करता। क्योंकि उसका जो सपना होता है वो अलग होता है और वो अपने इस सपने के अंदर कहता है कि मैं अपने सपने के अंदर एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ और इस बैंगल मेकिंग के काम को वो नहीं करना चाहता। तो देखते हैं इस समरी को। Lost suffering is an inspirable lesson about the tragic condition of children belonging to Simapuri area in Delhi and also about the children of Bengal making in Firozabad। जो lost suffering है वो एक इंस्पायरेबल होता है प्रेरणादायक पाठ है। अबाउट द ट्रेजिक कंडीशन, ट्रेजिक होता है दर्दनाक, कंडीशन के बारे में, ऑफ चिल्ड्रन मीन्स बच्चों की, बिलोंगिंग टू सीमापुरी एरिया इन दिल्ली, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, एक तो दिल्ली के सीमापुरी एरिया के हैं, एंड ऑल्सो अबाउट द चिल्ड्रन ऑफ बैंगल मेकिंग इन फिरोजाबाद, और इसके साथ साथ यूपी का जो फिरोजाबाद शहर है उसके अंदर रहने वाले बैंगल मेकिंग जो बच्चे हैं उनके बारे में, इन चूड़ियाँ बनाने वाले बच्चे। द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी एरिया आर रैग पिकर्स, सीमापुरी एरिया में रहने वाले जो बच्चे हैं वो रैग पिकर्स हैं। रैग पिकर्स मीन्स कूड़ा बिखेरने वाले हैं। साहिब ए आलम वो जो पुअर रैग पिकर, अब जो साहिब ए आलम हैं वो एक पुअर रैग पिकर हैं। ये साहिब का पूरा नेम है साहिब ए आलम।
साहिब एंड हिज फ्रेंड्स रोम इन स्ट्रीट्स मॉर्निंग टू इवनिंग। रोम होता है घूमना। साहिब और उसके जो दोस्त हैं वो सुबह से लेके शाम तक गलियों में घूमते हैं। दीज रैग पिकर्स मैक देयर लिविंग बाय प्रोबिंग गार्बेज हीप्स। प्रोबिंग होता है बिखेरना। गार्बेज हीप्स, गार्बेज मीन्स कूड़े कचरे के, हीप्स होता है ढेर। कि ये जो रैग पिकर हैं वो अपने दिन भर की जो आजीविका हैं वो कूड़े कचरे के ढेर को बिखेर कर कमाते हैं। देयर फ्यूचर इज़ नॉट सो गुड। उनका जो फ्यूचर है वो इतना अच्छा नहीं है। आफ्टर सम टाइम साहिब स्टार्ट्स वर्किंग एट ए टी स्टॉल। कुछ समय के पश्चात साहिब जो है वो एक टी स्टॉल के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। नाउ ही इज़ नॉट इवन हिज ओन मास्टर। इवन हिज ओन मास्टर मीन्स खुद का मालिक होना। अब भी वो अपना खुद का धंधा या खुद का मालिक नहीं है। बिकॉज ही विल हैव टू लीड हिज लाइफ अंडर ए टी स्टॉल ओनर। क्योंकि ही विल हैव टू लीड हिज लाइफ, कि उसे अब अपना जो जीवन है वो जीना पड़ेगा किसके अंडर, और टी स्टॉल ओनर मीन्स एक टी स्टॉल के मालिक के अंडर। सेकेंड काइंड ऑफ चिल्ड्रन आर बैंगल मेकर्स। दूसरी प्रकार के जो बच्चे हैं वो बैंगल मेकर्स हैं इन फिरोजाबाद, मतलब फिरोजाबाद के अंदर। इट इज़ अ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। इट इज़ मीन्स ये जो फिरोजाबाद है वो बैंगल्स के लिए फेमस माना जाता है। एवरी सेकेंड फैमिली इन दिस टाउन वर्किंग इन ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। एवरी जो फैमिली है वो वर्किंग मीन्स काम कर रही है इन ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। इंडस्ट्री होता है उद्योग, मीन्स इन कांच की फैक्ट्रियों के अंदर या उद्योग के अंदर काम कर रही है। और वर्किंग बैंगल्स, और चूड़ियाँ। केस की जो फैमिली है वो भी इनमें से एक है। दे हैव टू वर्क इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। कि उन्हें दे हैव टू वर्क, हैव टू होता है करना पड़ता है, वर्क मीन्स काम। डिंगी होता है काली या गंदी, सेल्स होती है कोठरियाँ, विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ ना तो किसी प्रकार की फ्रेश एयर होती है और ना ही लाइट होती है। दे हैव टू वर्क इन हॉट टेम्परेचर। हॉट टेम्परेचर होता है उच्च तापमान में, उन्हें बहुत ही उच्च तापमान में काम करना पड़ता है। बिकॉज ऑफ दिस, और इसी कारण से दे लॉस्ट द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज। दे लॉस्ट मीन्स वो खो देते हैं, ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज मीन्स अपनी आंखों की रोशनी। दे थिंक, वो क्या सोचते हैं, इट इज़ गॉड गिवन लाइनेस एंड दे कांट ब्रेक। इट इज़ गॉड गिवन मीन्स ये भगवान का दिया हुआ। लाइनेस होता है वंश अनुक्रम मीन्स कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला धंधा, कि ये हमारा पीढ़ियों से ही चलने वाला काम है, धंधा है। एंड दे कांट ब्रेक, और वो उसे छोड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। दस द स्टोरी शोज अस दैट, इस प्रकार से ये कहानी हमें बताती है, दिखाती है। द मिजरेबल कंडीशन, पुअर स्थिति को, मिजरेबल मीन्स दयनीय या पुअर स्थिति को, ऑफ द पुअर रैग पिकर्स, गरीब रैग पिकर्स के बारे में। एंड बैंगल मेकर्स मीन्स चूड़ियाँ बनाने वाले जो बैंगल मेकर्स हैं उनके बारे में। तो इस प्रकार से इस कहानी के थ्रू, इस स्टोरी के थ्रू हम देखते हैं कि कैसे जो रैग पिकर्स और बैंगल मेकर्स हैं वो अपनी मिजरेबल कंडीशंस का सामना करते हुए अपनी आजीविका कमाते हैं। थैंक्स।